हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया, अर्थात बहुत खुश हो जाना। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। तो बच्चों, इन वाक्यों में खुशी से फूला ना समाया और हवाई किले बनाने जैसे वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। तो चलिए कुछ मुहावरे पढ़ लेते हैं। पहला है अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। इसका अर्थ है ज़रूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो वह सच्चा मित्र नहीं है। अगला है अक्ल का अंधा, मूर्ख। मनीष अक्ल का अंधा है, तभी तो सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता। आंखें चुराना, अपने को छिपाना। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। आंखें बिछाना, आदर सत्कार करना। प्राचीन काल में भारतीय अतिथि के सामने आंखें बिछा देते थे। आंख की किरकिरी, बुरा लगना। दुश्मन, दुशासन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गया। आंख उठाकर ना देखना, ध्यान न देना। करण पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने आंख उठाकर भी ना देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाना यानी मूर्छित होना। राह चलते चलते अचानक मैं पेड़ से टकरा गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। अध्यापिका के कक्ष में ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आँख खुलना, सचेत होना। अच्छा हुआ समय रहते अमन की आंखें खुल गई, वरना अनर्थ हो जाता। आंखें दिखाना, क्रोध करना। इस तरह आंखें दिखाने से काम नहीं चलेगा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। शिकारी के हाथ से जब शिकार निकल गया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आंख लगना यानी सो जाना। बस में यात्रा करते समय ठंडी हवा के झोंकों से अचानक मेरी आंख लग गई। आपे से बाहर होना, मर्यादा को लांघना। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई और उसके मुख पर एक तमाचा लगा दिया। आनाकानी करना यानी इनकार करना। नित्या ने जब अनन्या से हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगी। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। सागर बहुत चतुर है, वह सबकी आंखों में धूल झोंकर अपना काम करा लेता है। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। आज की महंगाई के दौर में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा उठना। शहर की इमारतें इतनी ऊंची है कि आसमान से बातें करती नजर आती है। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। राजू आस्तीन का सांप है, उस पर तो विश्वास करना मूर्खता है। ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश करना। पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद मिलना। राघव तो आजकल नजर ही नहीं आता, वह तो ईद का चांद हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी शत्रु को कड़ा जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में विरोधी खिलाड़ियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इधर उधर की हाँकना यानी बहुत गप्पे मारना। राघव हमेशा इधर उधर की हाँकता रहता है। कान कतरना यानी बहुत चतुर होना। अयांश देखने में छोटा है परंतु अच्छे अच्छों के कान कतर देता है। कान भरना, चुगली करना। मंथरा हमेशा केके के कान भरती रहती थी। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। अपने ही मित्र के मुंह से अपने खिलाफ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। खून का प्यासा यानी जान लेने पर उतारू होना। जायदाद बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। अपने सामने जीते जागते शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। खरी खोटी सुनाना यानी बुरा भला कहना।
जब मोनी ने कविता को खरी खोटी सुनाई तो वह भी चुप ना रह सकी। दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हराना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर होना। राहुल गांधी और राजीव गांधी में 19-20 का अंतर था। दिल दुखाना, कष्ट देना, हमें कभी भी अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। सबके सामने जब लाला का भेद खुल गया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कलई खुलना यानी भेद खुलना। क्यों शिक्षक से झूठ बोलते हो? किसी दिन कलई खुल गई तो हमें बहुत बुरा लगे होगा। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। काम वालों को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। 1 और 1 11 होना यानी एकता में बल। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए आपसे लड़ाई भुला देनी चाहिए। धूल में मिलना यानी पूरी तरह नष्ट हो जाना। लड़के के जेल जाने पर माँ बाप की इज्जत धूल में मिल गई। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था। बात का धनी, वादे का पक्का। राजा हरिश्चंद्र बात के धनी थे, वे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। मुंह में पानी आना यानी जी ललचाना। मिठाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां उतरते देख मेरे मुंह में पानी आ गया। गले मरना, जबरदस्ती काम सौंपना। श्रीमती वर्मा खुद तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हैं और अपने शैतान बच्चे को मेरे गले मर जाती हैं। बाल बाका ना होना, ज़रा भी नुकसान ना होना। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी चालक का बाल भी बाका ना हुआ। आइए, मुहावरे तो हमने पढ़ लिए, अब जानते हैं लोकोक्तियाँ क्या है। बच्चों, लोक द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन। इसे कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे कुछ लोकोक्तियाँ पढ़ लेते हैं हम। अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। सारी कक्षा में ऋषभ ही है जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, बस वही अंधों में काना राजा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को डांटे। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपये की हुई। ये तो वही बात हुई, खुदा पहाड़ और निकली चुईया। एक अनार 100 बीमार, चीज़ थोड़ी, मांगने वाले अधिक। पुस्तकालय में भारत एक खोज पुस्तक की एक ही प्रति थी और प्रतियोगिता की वजह से उसे लेने वाले 10 विद्यार्थी थे। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। आज पैसा आने पर ज़्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब निखिल की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरों के साथ बुराई ही मिलती है। तुम्हें 1000 बार समझाया, चोरी मत करो, एक दिन पकड़े जाओगे, अब भुगतो। कोयले की दलाली में हमेशा मुंह काला ही होता है। एक पन 2 काज, एक काम से 2 लाभ। राधिका गई तो थी हिंदी की पुस्तक लेने, परंतु उसे वहाँ इतिहास की पुस्तक भी दिख गई और वह उसे भी खरीद लाई। ये तो वही बात हुई, एक पंथ 2 काज। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को अच्छी बात बताना। अरे दीपक को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार की बातें हैं, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम आता ना हो और दूसरों के दोष निकालना। शतरंज खेलना तो आता नहीं है, विरोधी टीम से हार जाने पर शतरंज की मोहरें ठीक नहीं थी, कहना तो मोहित की पुरानी आदत है। उसके लिए तो यह लोकोक्ति बिल्कुल उचित है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आसानी से काम हो जाना। ठेकेदार और जमींदार के झगड़े में पंचों को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अध जली गगरी छलकत जाए, छोटे आदमी बहुत दिखावा करते हैं। बहादुर की जब से सरकारी नौकरी लगी है वह तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता, सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद,
मूर्ख गुणों को महिमा नहीं जानते। वरुण खुद तो कला के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए जब भी कला संबंधी कोई चीज़ दिखाओ तो हमेशा अमीन में एक निकालता है। सच ही कहा गया है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बुरी हालत होने पर भी घमंड का नहीं जाना। मिसेस ठाकुर का बेटा स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन मिसेस ठाकुर के तेवर अभी भी नहीं बदले। ये तो वही बात हुई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सांच को आँच नहीं। जो मनुष्य सच्चा होता है उसे डर नहीं होता। अनुज, जब तुमने गलती की ही नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो? चलो सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि सांच को आँच नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी, बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर। कनिष्का और पायल दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती है, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। ये तो वही बात हुई, मुंह में राम और बगल में छुरी। चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। नितिन और आरव दोनों को कम मत समझो, ये दोनों ही चोर पर मोर हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ। आजकल के नेताओं की तो बात ही मत करो, उनके लिए कहावत बिल्कुल सच्चे है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अंधा क्या जाने दो आंखें, मनचाही बात हो जाना। अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। ये तो वही बात हुई, अंधा के जाने दो आंखें। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। गुणों के विरुद्ध नाम होना, वह है जो चपरासी पर नाम है धनीराम। इसे ही कहते हैं आँख का अंधा, नाम नयन सुख। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।